बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और आज बिहार में वो पटना से सटा हुआ जो ग्रामीण इलाका है, जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पालीगंज पहुंच रहे हैं और यहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा महासम्मेलन के नाम से एक रैली का आयोजन किया गया है। क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार थी तब जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई तो उसके अनुसार बिहार में 63% आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी कि ओबीसी और ईबीसी की है। और बिहार में अब जो एक राजनीतिक जंग है वो ओबीसी और ईबीसी पर कब्जे की ये लड़ाई है और इसी राजनीतिक लड़ाई में लीड लेने देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। हालांकि इसके पहले 4 महीने पहले मुजफ्फरपुर के फताही एयरपोर्ट मैदान पर जब रैली हुई थी 4 महीने पहले, उस वक्त तक अमित शाह ने मंच से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसके बाद से दरवाज़ा खुला और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ यानी एनडीए की सरकार इस वक्त बन चुकी है और उसके बाद पहली बार यानी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खोलने और सरकार बनाने के बाद पहली बार अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और ये पिछड़ा और अति पिछड़ा महासम्मेलन, और इस महासम्मेलन में देखिए पाली के इस मैदान में बड़ी भीड़, और इस बड़ी भीड़ को इस वक्त संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये लड़ाई जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया उसी बात के बाद से ये समझा जाने लगा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद से ही उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड खेल रही है वो ओबीसी और ईबीसी कार्ड बिहार में, क्योंकि 63% की आबादी को 63% के वोट बैंक को साधना राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ना सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया बल्कि राज्यसभा के लिए 2 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की अपनी दोनों सीटें अति पिछड़ा को सौंप दिया और 2 अति पिछड़े को भेज दिया राज्यसभा। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और पहली बार सरकार बनने के बाद जब बिहार पहुंच रहे हैं तो जो रैली का आयोजन किया गया है उसे नाम दिया गया है पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन। जाहिर सी बात है, जब एमएलसी का चुनाव होने वाला है, एक तरफ महागठबंधन को भरोसा है अपने एमवाई समीकरण पे, 5 सीटों में से पूरी 5 सीटें एमवाई को सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है, उसकी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से ना सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेला जाए बल्कि एक मैसेज भी दिया जाए, चाहे वो राज्यसभा की 2 सीटें अति पिछड़ा को देकर के हो या फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देने के बाद से ही। और अब देखना ये होगा कि ये जो 63% की आबादी है, एक जो सबसे बड़ी आबादी, एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है बिहार में, उस वोट बैंक को, इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह क्या कुछ कहते हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।